ओम शांति। आज 30 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत ही मधुर शिक्षा दी है कि बच्चे संग दोष से अपनी संभाल करना। संग दोष संशय बुद्धि बनाता है। बाबा के संग में रहेंगे तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। गाया जाता है, संग तारे कुसंग डुबोए। बाबा का संग तार देता है। बाबा के संग से आप संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनते हो। ऐसे संपूर्ण निर्विकारी बनने वाले बच्चे सतयुग में ऊंच पद पा लेते हैं। बाबा का बनकर बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। कई बच्चे बाप को फारकती दे देते हैं। बाबा ने कहा अगर फारकती दे दी तो भविष्य में ऊंच पद नहीं मिल सकता। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करो। बाबा की याद से सिर पर जो पापों का बोझा है वो उतार देना है। बाबा आए ही हैं घर वापस ले जाने के लिए, तो यहाँ सबसे ममत्व मिटा देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, इसलिए संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। संग दोष संशय बुद्धि बनाता है, संग दोष में फंसकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। क्वेश्चन है, बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? बाप की कौन सी श्रीमत तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देती है? बाप की श्रीमत है बच्चे, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जैसे कमल फूल को कीचड़ और पानी टच नहीं करता, ऐसे विकारी दुनिया में रहते हुए विकार टच ना करें। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। निर्विकारी दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो। एक जन्म में श्रीमत पर चलने से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ये एक जन्म जो अंतिम जन्म है, पवित्र बनो। श्रीमत पर चलने से कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। गीता, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने समझाया भगवान एक ही है जिसने भगवती को रचा। बरोबर भगवान वाच है, जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, ये फिर है भगवान वाच। भगवान कहते मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। ये है गीता। परंतु मनुष्य भूल गए गीता का भगवान कौन था। श्री कृष्ण तो था स्वर्ग का नंबर 1 प्रिंस। इतनी ऊंच प्रारब्ध किसने प्राप्त कराई? ऊंच से ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की। ये बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको ये ऊंच पद किसने दिया? श्री कृष्ण कौन थे, श्री नारायण कौन थे, ये बातें तुम ही जानो। श्री कृष्ण को प्यार बहुत करते हैं, जयंती भी मनाते हैं। फिर जिससे श्री कृष्ण का स्वयंवर हुआ उनकी भी तो महिमा होगी। राधे कृष्ण को तो इकट्ठा ही दिखाते हैं। उनको ऐसा किसने बनाया? राधे कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? रचयिता एक निराकार को कहा जाता। साकार को कभी क्रिएटर नहीं मानेंगे, इनकॉर्पोरियल गॉड फादर कहते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे, अभी तो है कलयुग। यहाँ मनुष्य दुखी कंगाल हैं, राजा रानी तो है नहीं। स्वर्ग की बहुत महिमा है। कोई मरता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग याद आता है, जरूर स्वर्ग कोई अच्छी चीज़ थी। नरक में जो मरते हैं उनको पुनर्जन्म नरक में लेना पड़े। जैसा कर्म करते हैं उस अनुसार यहाँ जन्म लेना पड़ता। अब भगवान है निराकार, ज्ञान सागर, जिसको सब मानते हैं। उनका यादगार मंदिर भी शिव का है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है। भगवान ब्रह्मा व भगवान विष्णु नहीं कहेंगे, भगवान एक निराकार को कहेंगे। वो शिव ही है।
अब तुम बच्चे जानते हो हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। हम फिर से लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। किस द्वारा? भगवान द्वारा। क्रिएटर बाप है, वो स्वर्ग का रचयिता है। जरूर उसने प्रारब्ध दी जो वो स्वर्ग का मालिक बने। चित्र तो तुम बच्चों के पास है। ये भी मनुष्य समझते हैं लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे, फिर ये भूल गए कि लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे तो जरूर उनका बचपन भी होगा। उनकी ये प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको भी ये पता नहीं। शिव का लिंग तो है, ये शिव का बड़ा रूप करके रखा है। वास्तव में कोई इतना बड़ा तो नहीं है ना, वो तो स्टार है। शिव बाबा तो स्टार है। उनका कोई चित्र तो समझ ना सके, ये सिर्फ पूजा के लिए बड़ा चित्र बनाया। तो ये देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? नाम चाहिए। क्रिश्चियन बोधि आदि सबको मालूम है हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनका धर्म शास्त्र ये है। पहले पहले मुख्य बात ये है, इसलिए बाबा चित्र बनवाते हैं, समझाने के लिए बनवाते हैं। आगे वाले चित्रों में कोई लिखत थोड़ी थी, ये तो समझाया स्वर्ग का रचयिता है परम पिता परमात्मा। स्वर्ग में है सदा सुख। क्या इतने सब मनुष्य वहाँ होंगे? झाड़ पहले छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होंगे, नरक में बहुत है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की राजधानी थी, ये और कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष पहले बरोबर यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उसे स्वर्ग कहा जाता था। वह पास्ट हो गया। नई दुनिया जो थी वो अब नरक बन गई। अच्छा फिर क्या होगा? फिर स्वर्ग आएगा। भक्त याद करते हैं स्वर्ग व मुक्ति धाम को। क्यों याद करते हैं? क्योंकि यहाँ दुखी हैं। स्वर्ग में सदैव सुख होता है। बाप थोड़ा ही बच्चों को रचकर दुखी बनाएंगे, ये हो नहीं सकता। तुम जानते हो सतयुग से त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर आना ही है। सतयुग का अंत, त्रेता के आदि का संगम कोई कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि सतयुग में जो 16 कला संपूर्ण है वही देवी देवता फिर 14 कला वाले बन जाते हैं। सतयुग वाले जब त्रेता में आते हैं तो 2 कला कम हो जाती। तो ये कल्याणकारी युग थोड़े हुआ। फिर त्रेता के अंत, द्वापर के आदि का भी संगम हुआ, उसमें भी कलाएं कम होती हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तमो प्रधान बनना ही है। तो इस समय सारी दुनिया दुखी है, इसे कहते ऑर्फन्स की दुनिया। इस समय सभी दुखी हैं, इसलिए इसको कहते ऑर्फन्स की दुनिया। कोई धनी धोड़ी नहीं, घर में माँ बाप नहीं होते तो सब आपस में लड़ने लग पड़ते। कहा जाता तुम तो निधन के हो। वह हद की बात। अब ये है बेहद की बात। सारी दुनिया को कोई धनी धोड़ी नहीं। मनुष्य मनुष्य में लड़ते हैं, जानवर भी लड़ते हैं, कोई धनी धोड़ी नहीं है। धनी है बाप रचयिता। उनके आने से सब बच्चे धन के बन जाते। बाप बच्चों को शांतिधाम सुखधाम में ले जाते। पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोतमो। हर चीज़ ऐसे होती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान हैं, इसलिए प्रिय लगते हैं। तंग तो होते हैं ना, लड़ते झगड़ते बीमार हो पड़ते हैं, कोई को नुकसान हो पड़ता तो ये भी दुख होता। सतयुग में कोई भी दुखी नहीं होता, वो है सुख धाम। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग रचते हैं, वहाँ सदा सुख है। तुम जानते हो ये बेहद की दुनिया नई थी, अब पुरानी है। दिल्ली पुरानी और नई है ना, पुरानी अलग है, नई अलग है। नई दिल्ली कितनी अच्छी देखने में आती है। ऐसे नहीं कि पुराने को कोई उड़ा देंगे फिर रहेंगे कहाँ। यहाँ नई पुरानी दोनों हैं। फिर ये पुरानी टूट करके नई बनेगी, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। दिल्ली कोई परिस्तान कहते हैं, इस समय है कब्रिस्तान। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। दिल्ली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नरक है। बाप खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। बाप स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बाबा बच्चों को बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हमें फिर से स्वर्ग का मालिक बना रहे हो। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए ना। इतने सब निश्चय बुद्धि हैं, उन्हें देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। कोई लंदन देखकर आए और वर्णन करे तो ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम जब देखें तब माने।
यहाँ तो इतने सब बच्चे कहते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो झूठ तो नहीं बोल सकते, परंतु भाग्य में नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाबा कहते इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं। यह है अंतिम जन्म। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। यह है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। गाया जाता संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ विकार होता नहीं, तो मानना चाहिए बरोबर देवताओं की महिमा करते हैं। देवी देवताओं की क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। वो था वाइसलेस वर्ल्ड। अच्छा, बच्चे तो पैदा होते होंगे, जरूर कोई युक्ति होगी, विकार से नहीं होते। वहाँ ये पॉइजन नहीं होता। यहाँ है संपूर्ण विकारी और वहाँ होते हैं संपूर्ण पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसमें तुम्हें संशय क्यों पड़ता? वहाँ की जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार बच्चे पैदा होंगे। वहाँ विकार होते नहीं। ये नेचर इस मृत्यु लोक का है। वहाँ तो कोई दुख नहीं देते, जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते, वह भी ऐसे ही पैदा होंगे। अब तुमको चाहिए क्या? शांति चाहिए तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। जो स्वर्ग में जाने वाले होंगे वो कहेंगे हम तो ज्ञान जरूर लेंगे, सुख जरूर लेंगे, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। तुम जानते हो बेहद बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते चलते फिर कहीं उल्टा सुल्टा तूफान आता है तो निश्चय टूट पड़ता है, माया से हार खा लेते। बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसे वर्षा लेते लेते हार खा ली थी, विकार में फंस गए थे। गाया हुआ है संग तारे कुसंग डुबोए। क्या गायन है? संग तारे कुसंग डुबोए। यह है सत्य का संग। उनकी श्रीमत पर चलने से हम नई दुनिया में आ जाएंगे। निश्चय में संशय आ जाता तो वर्षा मिल ना सके। ऐसे बहुतों को निश्चय होते होते फिर संशय बुद्धि हो जाते। तुम माता पिता कहते हो फिर उनको छोड़ देते हो, ये भी ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा के बने फिर ऐसे बाप को फारकती दे देते। तुम्हें ईश्वर का बनना है या रावण का? पूछ रहे हैं बाबा, किसका बनना है, ईश्वर का या रावण का? लड़ाई है ना। कोई तो माया पर जीत प्राप्त कर समझते हैं बाबा से वर्षा जरूर लेना है, श्रीमत पर चलते रहते हैं। एल्बम भी तुम्हारे पास है। जिन सब बच्चों ने प्रतिज्ञा की है कि हमें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, कमल फूल को पानी टच नहीं करता। तुमको विकारी दुनिया में रहते हुए विकार में नहीं जाना। यह तुम्हारा अंतिम जन्म। अपने को निर्विकारी बनाने से तुम निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। खुद को निर्विकारी बनाने से निर्विकारी दुनिया में चले जाएंगे। पवित्र बनना बहुत अच्छा है। बाबा कहते मेरे द्वारा तुम पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पतित दुनिया विनाश होनी है, कितना सहज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना सो तो हो रही है, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर मुक्ति धाम चले जाएंगे। सत्य हो तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। बैकुंठ का नाम तो मशहूर है, बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। सन्यासी खुद निर्विकारी बनते तो विकारी लोग उनकी पूजा करते हैं। विकारी आत्मा बनती है नहीं, वह समझते हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाते तो भी दो चीज हो जाती ना, आत्मा और परमात्मा। विकारी को तो परमात्मा नहीं कह सकते हैं, वो समझते हम निर्विकारी बन परमात्मा बन जाएंगे। बाबा कहते ऐसा भी नहीं हो सकता, कोई भी मिल नहीं सकता। मैं आकर सबको वापस ले जाऊंगा। निशानी भी है महाभारत लड़ाई। बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। बाबा स्वयं आकर राजयोग सिखा रहे हैं। महाभारी लड़ाई है तो भगवान भी जरूर होना चाहिए, तो सभी झंझटों को हटाए, सब झगड़े खत्म कर दो। सर्वशक्तिवान तो बाप है ना। अगर तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। आधा कल्प बाद जब मेरी मत पूरी हो, आसुरी मत शुरू होती है, तो तुम कंगाल कोड़ी जैसे बन जाते हो। जब आप श्रीमत भूल जाते हो तो कंगाल कोड़ी जैसे बन जाते हो। अब फिर तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ, तो श्रीमत पे चलना है,
बाबा कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए। किसी भी तूफान के कारण निश्चय में कमी ना आए, इसके लिए संग दोष से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। इस अंतिम जन्म में श्रीमत पर संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। विकारी दुनिया में रहते विकार टच ना करें, ये संभाल करनी है। विकारी दुनिया में रहते विकार हमें स्पर्श ना करें, ये संभाल करनी है। वरदान है, अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भाव। अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भाव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वो धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। सरल शब्दों में, जो दिव्य जीवनधारी आत्माएं हैं उनका हर कर्म दिव्य होगा। यहाँ तक कि धन को भी वो सोच समझकर दिव्य कार्यों में लगाएंगे। अटेंशन से सुनेंगे। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूति कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प कर नहीं सकते। वो धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। स्लोगन है, दिल में सदा ये गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। अंतःकरण में गीत बजता रहेगा, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा, तो चेहरा खुशनुमा रहेगा। आज पूरा दिन अंतःकरण से ये गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। परम सतगुरु का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करें। स्वयं परम सतगुरु ने मुझे वरदान दिया है। मैं दिव्य जीवनधारी आत्मा हूं। इस दिव्य जीवन में मैं प्राप्तियों से भरपूर हूं। जो पाना था वो मैंने सब कुछ पा लिया। अंतःकरण से आवाज आती रहे, बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा मिला, सब कुछ मिला। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।